तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया। तफसीली फैसले के मुताबिक पीटीआई इलेक्शन एक्ट और पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। 4 दिसंबर को जमा कराया गया इंट्रा पार्टी सर्टिफिकेट मुस्तरद किया जाता है और इंतखाबी निशान के लिए नाअहल करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया। तफसीली फैसले के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कई फ्रीकेन ने चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराजात उठाए और पीटीआई को सवालनामा दिया। फैसले में कहा गया कि उमर अयूब को आईनी तौर पर पार्टी का सेक्रेटरी जनरल तैनात नहीं किया गया। उमर अयूब चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी की तकरीरी करने के मजाज नहीं थे। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जमाल अकबर अंसारी हैं, जिनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से मुस्ताफी या हटाए जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं। पीटीआई आइन के सेक्शन 9 के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे की मियाद 5 साल है। उमर अयूब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। फेडरल इलेक्शन कमीशन को नेशनल कौंसिल 2/3 अक्सरियत से हटा सकती है। चेयरमैन समेत पीटीआई के तमाम ओहदेदार अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके थे। इन ओहदेदारों की मुद्दत में इजाफा नहीं किया जा सकता। पीटीआई आइन के तहत पार्टी चेयरमैन भी ओहदेदारों की मुद्दत में इजाफा नहीं कर सकते। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर हैं। पीटीआई को अहम फैसलों के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर का तकर्रुर करना जरूरी था। पीटीआई ने कभी चीफ ऑर्गेनाइजर का तकर्रुर नहीं किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर करने का इख्तियार आइन के मुताबिक चीफ ऑर्गेनाइजर के पास था। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया। तफसीली फैसले के मुताबिक पीटीआई इलेक्शन एक्ट और पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। 4 दिसंबर को जमा कराया गया इंट्रा पार्टी सर्टिफिकेट मुस्तरद किया जाता है और इंतखाबी निशान के लिए नाअहल करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया। तफसीली फैसले के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कई फ्रीकेन ने चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराजात उठाए और पीटीआई को सवालनामा दिया। फैसले में कहा गया कि उमर अयूब को आईनी तौर पर पार्टी का सेक्रेटरी जनरल तैनात नहीं किया गया। उमर अयूब चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी की तकरीरी करने के मजाज नहीं थे। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जमाल अकबर अंसारी हैं, जिनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से मुस्ताफी या हटाए जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं। पीटीआई आइन के सेक्शन 9 के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे की मियाद 5 साल है। उमर अयूब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। फेडरल इलेक्शन कमीशन को नेशनल कौंसिल 2/3 अक्सरियत से हटा सकती है। चेयरमैन समेत पीटीआई के तमाम ओहदेदार अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके थे। इन ओहदेदारों की मुद्दत में इजाफा नहीं किया जा सकता। पीटीआई आइन के तहत पार्टी चेयरमैन भी ओहदेदारों की मुद्दत में इजाफा नहीं कर सकते। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर हैं। पीटीआई को अहम फैसलों के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर का तकर्रुर करना जरूरी था। पीटीआई ने कभी चीफ ऑर्गेनाइजर का तकर्रुर नहीं किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर करने का इख्तियार आइन के मुताबिक चीफ ऑर्गेनाइजर के पास था। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया। तफसीली फैसले के मुताबिक पीटीआई इलेक्शन एक्ट और पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। 4 दिसंबर को जमा कराया गया इंट्रा पार्टी सर्टिफिकेट मुस्तरद किया जाता है और इंतखाबी निशान के लिए नाअहल करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया। तफसीली फैसले के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कई फ्रीकेन ने चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराजात उठाए और पीटीआई को सवालनामा दिया। फैसले में कहा गया कि उमर अयूब को आईनी तौर पर पार्टी का सेक्रेटरी जनरल तैनात नहीं किया गया। उमर अयूब चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी की तकरीरी करने के मजाज नहीं थे। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जमाल अकबर अंसारी हैं, जिनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से मुस्ताफी या हटाए जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं। पीटीआई आइन के सेक्शन 9 के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे की मियाद 5 साल है। उमर अयूब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। फेडरल इलेक्शन कमीशन को नेशनल कौंसिल 2/3 अक्सरियत से हटा सकती है। चेयरमैन समेत पीटीआई के तमाम ओहदेदार अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके थे। इन ओहदेदारों की मुद्दत में इजाफा नहीं किया जा सकता। पीटीआई आइन के तहत पार्टी चेयरमैन भी ओहदेदारों की मुद्दत में इजाफा नहीं कर सकते। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर हैं। पीटीआई को अहम फैसलों के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर का तकर्रुर करना जरूरी था। पीटीआई ने कभी चीफ ऑर्गेनाइजर का तकर्रुर नहीं किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर करने का इख्तियार आइन के मुताबिक चीफ ऑर्गेनाइजर के पास था।